खबर आपको फतेहपुर से बता दें। फतेहपुर जिले के आबू नगर स्थित रेडया मोहल्ले में मंदिर एवं मकबरे को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद में बुधवार को अदालत का महत्वपूर्ण फैसला आया। करीब 11 महीने से विचाराधीन इस मामले में माननीय अपर जिला न्यायाधीश न्यायालय संख्या 1 ने दूसरे पक्ष द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर साक्ष्य प्रस्तुत न किए जाने पर वाद को खारिज कर दिया। गौरतलब है कि यह विवाद 11 अगस्त 2025 से शुरू हुआ था, जिसके बाद मामला न्यायालय में विचाराधीन था। अदालत के फैसले के बाद भारतीय जनता पार्टी के निवर्तमान जिला अध्यक्ष मुखलाल पाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि यह किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि समस्त सनातन समाज की जीत है। उन्होंने कहा कि सभी लोग माननीय न्यायालय के आदेश का सम्मान करते हैं और कानून व्यवस्था बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने सनातन समाज से अपने अपने घरों पर दीप प्रज्वलित कर खुशी व्यक्त करने की भी अपील की। साथ ही आपको बता दें कि विश्व हिंदू परिषद के प्रांत उपाध्यक्ष वीरेंद्र पांडे ने भी न्यायालय के इस निर्णय का सम्मान करते हुए अदालत और सभी सनातन समाज का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि आगे की रणनीति को लेकर प्रशासन के साथ वार्ता की जाएगी तथा न्यायालय के आदेश के अनुरूप ही सभी कदम उठाए जाएंगे। इसके साथ ही अदालत के इस फैसले के बाद क्षेत्र में विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ताओं ने खुशी जाहिर की। हालांकि प्रशासन की ओर से शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई है। कर दिया गया था, क्या पूरा प्रकरण था इसका? ये बहुत ही प्राचीन फतेहपुर जनपद के आबूनगर रेडैया मोहल्ले में हमारे भगवान कन्हैया जी का पवित्र मंदिर है। बिहारी जी विराजमान वहाँ रहते थे और दूर से दिखता था कि पंचमुखी मंदिर है, लेकिन इन लोगों की परंपरा है कि जहाँ पर देखो वहाँ पर कब्जा करो। लेकिन होता क्या है कि सनातन धर्म अपने धर्म के प्रति जागरूक होता है और इन लोगों का जो ये होता है, ये पूरी धरती पर इस प्रकार का ये कुचक्र रचते हैं कि कहीं मजार बना दो, कहीं मंदिर है तो उस पर कब्जा कर दो, उस पर मजार बना दो, उसके अंदर कर दो और धीरे से हरे से पोत दो और एक मौलवी को बैठा लो और धीरे से नाटक शुरू कर दो। तो हम लोगों का हिंदू समाज का जागरण हुआ कि तो हमारा मंदिर है। कल हम पूजा करने जाते थे, आरती करने जाते थे, दीपक जलाने जाते थे, रोक दिया गया हमको। 11 अगस्त 2025 को हम लोगों ने एक शंखनाद किया और समस्त जनपद का हिंदू समाज एकत्रित होकर के अपने धार्मिक स्थान को प्राप्त करने के लिए योजना बनाई। अब चूँकि हम शांतिप्रिय लोग हैं, प्रशासन ने रोका, रोकने पर हम लोग रुके और रुकने पर भी ये हुआ कि नहीं, मंदिर तो हम लेकर के रहेंगे चाहे जो हो जाए। तत्पश्चात कोर्ट में गया मामला। कोर्ट में जाने के परिणाम ये हुआ कि 1 वर्ष तक अनवरत, अभी इसी 4 तारीख को अगस्त को लगातार उस पक्ष से ये कहा गया कि आप अपने साक्ष्य प्रस्तुत करिए, साक्ष्य प्रस्तुत करिए। 1 वर्ष तक इन्होंने कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सके। हम लोगों ने पूरे कागजात, पूरा प्रामाणिकता के साथ साक्ष्य प्रस्तुत किए कि ये बिहारी जी का मंदिर है। परिणाम ये हुआ हमारे यहाँ कि हमारे न्यायपालिका पर हम सबका, पूरे भारत के लोगों का विश्वास होता है। इसी का परिणाम ये हुआ कि विद्वान न्यायाधीश की बेंच कोर्ट नंबर 1 की अदालत में हमारे आदरणीय रामकिशोर जी, जो एक न्यायाधीश के रूप में विराजमान है, इन्होंने देखा और निर्णय सुनाया कि ये निश्चित रूप से बिहारी जी का ही मंदिर है। हम सब लोगों के लिए अपर जिला जज की बेंच है, वो महत्वपूर्ण बेंच है। तो हम लोगों के लिए हर्ष का विषय है कि सत्य परेशान होता है लेकिन पराजित तो नहीं होता है और सनातन धर्म की इसीलिए पूरी धरती पर विजय हो रही है, क्योंकि देर से सही लेकिन हम अपने अधिकार को न्यायपूर्वक प्राप्त करते हैं, चाहे अयोध्या का मंदिर हो, चाहे काशी हो, चाहे मथुरा हो और तमाम ऐसे 30,000 से भी ज़्यादा भारत की धरती पर सिद्धपीठ स्थान हैं। हम लोग शांतिपूर्वक ढंग से न्यायपालिका का पर विश्वास करते हुए प्राप्त कर रहे हैं। हम जनपद के लोग, मैंने आग्रह किया है कि सभी जनपदवासी सनातन धर्मावलंबी अपने अपने घर में दीपक जलाएं और अगला जो त्यौहार हमारा आएगा बिहारी जी का पवित्र मंदिर पे हम दीपक जलाएंगे और हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे। हम निवेदन भी करते हैं प्रशासन से कि हमें पूरी तरह से अधिकार प्राप्त कराए उस मंदिर को, जिससे हम उसके जीर्णोद्धार और उसके पूरा रंग रोगन करके उसको प्राप्त कर सकें। हम धन्यवाद देते हैं न्यायपालिका को, धन्यवाद देते हैं
अपने हिंदू सनातन धर्म को कि अपने शांतिप्रिय ढंग से उसको प्राप्त किया। और 1 वर्ष के पश्चात भी इन लोगों ने कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत करने में समर्थ है, क्योंकि है ही नहीं है कुछ। तो इस कारण से हम बधाई देते हैं न्यायपालिका को भारत की, और महोदय विद्वान न्यायाधीश को भी बधाई देते हैं कि उन्होंने हमारे साथ न्याय क्या लगता है कि आने वाले समय में एक मिनट, जन्माष्टमी जी, आने वाली है, तो क्या लगता है कि वहाँ पे पूजा अर्चना की जाएगी? हम प्रशासन को फिर आवेदन करेंगे, इसी कोर्ट के कागज़ को लेकर के हम प्रशासन से आग्रह करेंगे कि हम लोगों को ये पूजा अर्चना करने का अधिकार प्राप्त कराया जाए। और हम लोग हर्षोल्लास के साथ इसको मनाना चाहते हैं, क्योंकि अब तो प्रमाणित है कि मंदिर हमारा है, वहाँ पर किसी दूसरे धर्म का कोई भी स्थान नहीं है। और इसके बाद भी हम लोगों ने साक्ष्य दिया कि मंदिर के बीचों बीच हमारी घंटा की चैन टंगी है, हमारा भगवान से पुता हुआ है, और देखने पर भी लगता है कि वो कोई हिंदू सनातन धर्म का ही स्थान, पवित्र स्थान है। तो इसके बाद भी हम लोग शांत रहे, और बिल्कुल करेंगे, प्रशासन से आग्रह करेंगे और जोरदारी से आग्रह करेंगे। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम शांतिपूर्वक आंदोलन भी करेंगे अपने मंदिर को प्राप्त करने के लिए, पूजा अर्चना के लिए। क्या परिचय है? वीरेंद्र पांडे, प्रांत उपाध्यक्ष, विश्व हिंदू परिषद। आबू नगर एक जगह है फतेहपुर में, वो रड़ैया बोलते हैं, वहाँ हमारा ठाकुर द्वारा था जी। उस ठाकुर द्वारा में कुछ अराजक तत्वों ने, एक वर्ग विशेष के लोगों ने उसमें कब्र के स्वरूप में वहाँ चादर उठाकर पूजन वूजन करते थे। लेकिन वो सत्य यह थी कि वो हमारा ठाकुर द्वारा था। इसी बात को लेकर हम लोगों ने आवाहन किया था, और उस आवाहन में समस्त सनातनी फतेहपुर जनपद के लोग एकत्रित हुए थे, और उस लड़ाई को हम लोगों ने लड़ने के लिए सनातन को साथ में रखकर और अपने साथियों को इकट्ठा करके हम आगे बढ़ रहे थे। लेकिन जो वर्ग विशेष था वो उसको मानने को तैयार नहीं था। उसने जानबूझकर वहां अराजक तत्वों के द्वारा हिंदुओं को उकसाया गया, उनके साथ आचरण और व्यवहार गलत किया गया। उसके बाद यह मुद्दा कोर्ट में पहुंचा, और मैं तो कहूंगा कि सत्य की जीत होती है। आज सत्य की जीत हुई है। मैं कोर्ट को भी, जो हमारी न्यायपालिका है, मैं उसको भी धन्यवाद दूंगा। कुछ जो एक वर्ग विशेष था जो अपने साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाया, और साक्ष्य प्रस्तुत न कर पाने के कारण, क्योंकि वो तारीख थी 11 अगस्त को, और अभी 11 अगस्त को मुझे ऐसा लगता है कि जो आज की तारीख है वो 7 तारीख है, 6 तारीख है, और 6 तारीख, क्योंकि अभी 11 अगस्त था, अभी 1 साल भी नहीं पूरा हुआ, वो 1 साल में अपने साक्ष्य नहीं प्रस्तुत कर पाए। और कोई कह रहा था कि वहाँ जमीन का मामला है, कोई कह रहा था अन्य अन्य तरह की बातें थी। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ कि सभी सनातनियों एक साथ, सभी हिंदू हमारे साथी एक साथ आह्वान में खड़े रहे। मैं उनको हृदय से धन्यवाद देते हुए और न्यायपालिका को धन्यवाद देते हुए आभार प्रकट करता हूँ कि कभी भी हिंदू और सनातन के लोग जो सच्चाई होती है उसी की लड़ाई लड़ते हैं, और उस लड़ाई को आज हमने अपने साक्ष्य प्रस्तुत करके जीतने का काम किया है, और उनका जो मुकदमा है वो खारिज हुआ है। जिस पे खारिज किया गया है, क्या लगता है कि अब मंदिर में पूरी तरीके से साफ सफाई और वहाँ पे भगवान जी विराजमान होंगे? देखिए क्या है, हम सभी अपने जो हमारे संगठन हैं, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल,
उनके साथ एक बैठक करेंगे और उसके बाद प्रशासन के साथ बैठक करके सभी को लेकर अपने उस कोर्ट के जो हमारा कोर्ट ने हमको जो फैसला दिया है वह लेकर हम प्रशासन से बात करेंगे, तब उसके आगे उस पर कार्रवाई करेंगे। तो सभी सनातनियों को क्या संदेश देना चाहेंगे आज? मैं सभी सनातनियों को एक मेरा संदेश है कि जिस लड़ाई को आपने कंधे से कंधे मिलाकर लड़ा था, उसकी जो जीत हुई है, सभी लोग अपने घरों में एक एक दीपक प्रतिदिन सावन के महीने में जरूर अपने आवास पे जलाएं, जिससे भगवान राम को जो सनातनी इकट्ठा होकर कंधे से कंधा मिलाकर चले थे, जो सबका सपना था सनातनियों का, वो आज न्यायपालिका ने पूरा किया। मैं उनको पुनः धन्यवाद देते हुए आगे जो भी बात होगी हम आप सबको बताएंगे।